भाई दिस इज़ जूनियर और आप सब लोगों का जूनियर्स एंड जूनियर चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस कहा जाता है, और वो भी उसे हम एक्टिव वॉइस की फॉर्म में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस होते हैं और पैसिव वॉइस 8 होते हैं। और एक्टिव वॉइस वो जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो, और पैसिव वॉइस वो जिसमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो। जैसे एक्टिव वॉइस के हम एग्जांपल ले लें, ही ईट्स द मील, और ये खाना खाता है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, ही ईट्स द मील। और पैसिव वॉइस में अब द मील हैज़ बीन ईटन बाय हिम, मतलब कि अब जो उसमें जो सीक्वेंस होती है, मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसकी फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म हो जाती है, और उसके बाद जो है ना बाय ऑब्जेक्ट आता है, बाय सब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी। तो चलें, बात हो रही थी अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमें ये कैसे पहचाना जाए कि मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस है। तो जैसे हमारा जो डेली बेस का रूटीन है ना, या मतलब कि जो हमारी हैबिट्स वगैरह हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। फॉर एग्जांपल के कहें कि मतलब कि मैं खाना खाता हूँ, ये मेरी रूटीन है या हैबिट है। जैसे कहें मैं खाना खाता हूँ, फार वैसे भी जैसे खाना खाता हूँ या ऐसे जो भी सिंपल्स है ना, जो अभी मतलब कि जो डेली बेसिस पे यूज़ होती है, मतलब कि मैं सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ वगैरह। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो जिस जो मतलब कि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, मतलब कि जो हमारी हैबिट होती है, या मतलब कि जो जो हमारी रूटीन वगैरह होती है। फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ, ये अब हो गया, मतलब ये मैं खाना खाता हूँ। अब मैं डेली बेस पे खाना खाता हूँ, तो अब ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द मील। ओके। अब तो पहले इस पे इसके हेल्पिंग वर्ब पे आ जाते हैं कि इस पे इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और इनमें जो वर्ब होगा उसकी कौन सी फॉर्म होगी। और यहाँ मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है, फॉर एग्जांपल डू और डज, डू प्लस डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है एच वी। तो डू एंड डज, अब डज किसके साथ लगता है और डू किसके साथ। डू ये अक्सर होगा, मतलब कि प्लूरल के साथ ही लगता है, जैसे आई, वी, यू, दे। और कोई भी दो तीन चार पाँच, मतलब कोई भी प्लूरल नाउन, जो भी नाउन होते हैं ना, उनके साथ इनके साथ लगता है डू। और डज सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगल नाम हो, सिंगल नेम मतलब अली, काओ, ये कोई भी सिंगल जहाँ पे नाम हो, तो वहाँ पे डज लगता है। और जहाँ पे ये डज लगेगा, मतलब कि जहाँ पे ये नाम आएंगे ना जो सिंगुलर, तो उनके साथ वर्ब, जब जो भी वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, एस प्लस ई एस लगेगा जहाँ पे ये लगेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये खाना खाता है, अब देखो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द मील। अब ये जो है ये प्लूरल्स है, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, लेकिन ये जो सिंगुलर्स हैं यहाँ पे एस या ई एस लगेगा। फॉर एग्जांपल अब ये अगर खाना खाता है तो ही ईट द मील। ठीक है। अब ये सेंटेंस होगा गलत, क्यों? क्यों ये सिंगल है, ये सिंगुलर, और ये जहाँ पे ये सिंगुलर्स हैं वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा होगा, तो ही ईट्स द मील, ये अब करेक्ट टेंस है। ओके, सेंटेंस है। अब जब दूसरे सेंटेंस में आएंगे, अब ये तो है हो गया अफर्मेटिव, जैसे हकारिया कहा जाता है हिंदी में, अफर्मेटिव, ए डबल एफ ई आर एम ए टी। तो अब आ जाते हैं हम नेगेटिव में। अब नेगेटिव मतलब कि अब ये खाना नहीं खाता, नेगेटिव में ही। अब ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डज नॉट ईट्स द मील, ईट्स द मील। अब अगर ये ईट्स लगाओगे ना, तो ये अब यहाँ पे अगर ईट्स लगाओगे तो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब इसको एस या ई एस का जो इजाफा वगैरह लगा है इसको ख़त्म कर दो। ठीक है। ऐसे ही जैसे मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड जैसे लगता है तो सेकंड फॉर्म खत्म हो जाती है, इसलिए ऐसे ही ऐसे यहाँ पे ईट ही लगेगा। अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द मील, आई ईट्स द मील, या आई ईट द मील। अभी मैं खाना नहीं खाता, आई डू नॉट ईट द मील, आई डू नॉट, आई के साथ डू लगेगा क्योंकि आई प्लूरल में आता है। क्या मैं खाना खाता हूँ? डू आई ईट द मील?
मतलब कि अब यहाँ पे क्या लगेगा, डज ही, क्यों ये ही है अकेला, डज ही ईट द मील, डज ही ईट द मील। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गई, क्योंकि ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब वो ये क्वेश्चन ही कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है। अब इसका लास्ट है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, अगर डज ही नॉट ईट द मील। ओके, अब अगर यहाँ पे आई आ जाए तो यहाँ पे एस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल में आता है, आई के साथ एस वगैरह नहीं, इनके साथ एस नहीं लगता। आई ईट द मील और आई डू नॉट ईट द मील। अब क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं, डू और डज, ओ सॉरी, आई के साथ डू ही लगता है। तो और फिर यहाँ पे डू आई ईट द मील, डू आई नॉट ईट द मील। और अब फॉर एग्जांपल हम कहें, अभी हम कोई टिपिकल सेंटेंस ले लेते हैं, मतलब कोई मुश्किल ले ले, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब ये भी जल्दी उठता हूँ, अब ये भी है, मतलब रूटीन में आ गया, हैबिट हमें हो गई, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई ईट अर्ली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा है, जो काम कर रहा हो, मतलब कि ही, यहाँ पे ही पे ही काम कर रहा है, ही ये क्या कर रहा है, ईट्स द मील। अब ये जिस पे काम हो रहा है, मील पे काम हो रहा है, मतलब कि मील पे काम कैसे हो रहा है, मील को खा रहा है, मील को खा रहा है, मतलब कि मील पे काम हो रहा है, और क्या हो रहा है, वो खा रहा है, मतलब ये काम है। अब ही सब्जेक्ट हो गया, ये ईट्स, ये जो वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, ये आर्टिकल को छोड़ दो, बाकी ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है, ये काम कर रहा है, और ये काम है। तो ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो है ना, जो एक्टिव वॉइसेस में ये सीक्वेंस जाती है, ठीक है। अभी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब आई जो है सब्जेक्ट वर्ब, और ये जो गेट वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ये तो अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव तो चलो ठीक है। अब नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आई के साथ हमेशा डू लगता है, क्योंकि आई प्लूरल में, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसके साथ गेट्स नहीं लगा, क्यों, क्योंकि ये आई प्लूरल में आता है, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ओके, छोड़ दो। अब इसका इंट्रोगेटिव, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ऐसे मतलब कि डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका आगे ये होगा, डू आई नॉट अर्ली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर इसी टाइप का अगर आपको कोई एग्जांपल दिया जाए, तो मुझे लगता है कि आप इसी के हिसाब से, अब अगर इस सेंटेंस को देखेंगे और इसको देखेंगे, आप हल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब हम कोई और से यहाँ पे सेंटेंस ले लेते हैं, वो नई बाईसाइकिल खरीदता है, ठीक है, वो नई बाईसाइकिल, वो नई साइकिल खरीदता है, ठीक है। अब खरीदता है, ठीक है, वो नई साइकिल, ही, वो अकेला है, तो इसके लिए ही लगेगा, ठीक है, ही, वो नई बाईसाइकिल, ही। अब यहाँ पे साइकिल तो हो गया ऑब्जेक्ट, खरीदना हो गया बाय हो गया वर्ब, ठीक है। अब वो नई बाईसाइकिल खरीदता है, ही बायज अ न्यू बाईसाइकिल, न्यू साइकिल लिख लें, ओके। अब ही डज नॉट, अब यहाँ पर डज क्यों, ही सिंगुलर है, ही डज नॉट बाय अ न्यू बाईसाइकिल, अब ये एस खत्म हो जाएगा, बाय अ न्यू बाईसाइकिल, ओके। अब यहाँ पे डज ही बाय अ न्यू बाईसाइकिल, डज ही बाय अ न्यू बाईसाइकिल, अब वैसे डज ही नॉट बाय अ न्यू साइकिल, ओके। अब हम फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक लिखते हैं, इसमें क्या है कि आपकी जो बेसिक जो सेंटेंस है की स्ट्रक्चर है, वो आप समझ जाएंगे, यहाँ कोई भी बेसिक काम है वो आप लिख सकते हैं आसानी से।
अभी नहीं तो मतलब कि अभी मैं 12 टेंसेस के जो वीडियो अपलोड करूँगा पूरे एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस, उसके बाद जो आप जो सिंपल जो है ना पैराग्राफ लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी, लाजमी नहीं है कि कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए, लेकिन नहीं, लेकिन आपको पहले आपका बेस जो है ना वो आपका आहिस्ता 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 स्लो हो जो बेहतर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई भी जुमला आपने देख लिया, चलो उसको यार इंग्लिश में कर देते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। तो अभी आप कोई भी उठा लें, मतलब कि वो टीवी देखता है या ठीक है, ये मुसाफिर जो है ना, मुसाफिर हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, तो ये सफ़र करते हैं ठीक है, वो टीवी देखता है ठीक है, मतलब अब वो उसके हैबिट में शामिल हो सकता है या रूटीन भी उसकी हो सकती है। तो अभी और वो बात भी प्रेजेंट की अभी हो रही है अभी मुसाफिर मुसाफिर जो है वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक करते हैं। और जो मुसाफिर होते हैं ट्रेवलर्स ट्रेवलर्स ट्रेवल इन द ट्रेन, ट्रेवल इन द ट्रेन। अब यहाँ पे जो ट्रेवलर्स है, यहाँ पे आप पैसेंजर्स भी लिख सकते हैं ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो मतलब जो उस हिसाब से उस स्टेट से जो मतलब के जो मतलब जो मिलता जुलता ज़्यादा हो। तो ट्रेवलर्स ट्रेवल इन द ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेवल्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये प्लूरल हो गए और उसके साथ ऐसे नहीं लगेगा। अब सेकंड सेंटेंस में नेगेटिव में यहाँ पे ट्रेवलर्स के साथ साथ डू लगेगा कि डू नॉट, क्योंकि नहीं डू इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है और उनके साथ डू ही लगेगा। अब ऐसे इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले डू आएगा, डू ट्रेवलर्स ट्रेवल इन द ट्रेन, और डू ट्रेवलर्स नॉट ट्रेवल इन द ट्रेन। ये इसके 4 सेंटेंस हो गए। अगर आप कोई भी 10 सेंटेंस निकाल के उसके मतलब 4 उसके बनाते जाओगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा कि मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, इसको सिंपल भी कहा जाता है। ये काम कैसे करता है, मतलब कि अब ये जो भी हमारा हैबिट है, हमारे जो भी रूटीन है ठीक है, मैं खाना खाता हूँ या वो अखबार पढ़ते हैं, ये टीवी देखते हैं, ये अली ख़त लिखता है, असगर घूमने जाता है, मतलब ये ऐसे सारे जाते हैं या मतलब कि ऐसा कोई काम करते हैं, लास्ट में हैं हो मतलब हूँ, हाँ, मतलब ये जो भी सिंबल्स आ रही हैं ये मेजॉरिटी मतलब ये जो सिंबल हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन को शो करते हैं। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब उसमें भी हूँ आता है, लेकिन खा रहा हूँ मतलब अभी खा रहा हूँ अभी, लेकिन इसमें मैं खाना खाता हूँ मतलब अभी नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं बाद में भी खाता हूँ, कल में भी मैंने खाया था। तो मतलब ये इसका हो गया, पूरी हमारी हैबिट है, पूरी एक आदत हो गई, हमारी रूटीन हो गई डेली की, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसे ही कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई 10 सेंटेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ, या आप कोई भी लिख लें चैट जीपीटी से या गूगल से, फिर आप उनको ट्रांसलेट कर लें, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बेहतर हो जाएगी। और इसके बाद जो कल सेंटेंस है, हम एक और टेंस पढ़ेंगे, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि ये वो भी इससे मिलता जुलता ये दोनों साथ में ठीक समझे जाएंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद फ्यूचर को बाद में देखेंगे, मुस्तकबिल को देखना ही नहीं। तो आई होप यू गाइस गॉट मी। और इसी के साथ हम यहाँ पे ये जो है ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। और अगर आप लोगों को फॉलो करना है तो आपकी मेहरबानी हो गई, नहीं करना है तो खैर, मुझे यहाँ से कौन सा बिलियनर बनना है।